बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हसन बुखारी है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आखिर ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो हमारी कामयाबी और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर तमाम तर खूबियाँ और सलाहियतें होने के बावजूद हमें कामयाब नहीं होने देती, हम एक तरक्की याफ्ता शख्स नहीं बन पाते। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। होता यूँ है कि व्यूअर्स, एक कंपनी का मुलाजिम जब सुबह के वक्त मुलाजमत के लिए कंपनी के गेट नंबर 1 से दाखिल होता है तो उसे नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस नज़र आता है जिस पर लिखा होता है कि वो शख्स जो आपकी कामयाबी और आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट था, कल रात को उसका इंतकाल हो गया है। उसकी आखिरी रसूमात और उसके जनाजे में शिरकत के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में तशरीफ़ ले आए। वो शख्स ये नोटिस पढ़कर इंतहाई दुखी और अफसुर्दा हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसका कोई करीबी दोस्त या उसका कोई करीबी साथी हमेशा हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया है। दुखी होने के साथ साथ वो इंतहाई तजस्सुस में चला जाता है और वो हैरानी और परेशानी में ये सोचने लगता है कि आखिर वो कौन सा शख्स था जो इसी कंपनी में रहकर और उसका कोई करीबी साथी या उसका कोई कोलीग होकर उसकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट था। तो व्यूअर्स, अफसुर्दगी और तजस्सुस के मिले जुले तासुरात के साथ वो शख्स कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चल पड़ता है। कॉन्फ्रेंस हॉल पर पहुंचते ही वो ये देखता है कि वहां पर दूसरे मुलाजमीन का एक जमे गफीर जमा है और वो तमाम मुलाजमीन वही नोटिस बोर्ड पढ़कर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे थे और सब हैरानी और अफसुर्दगी के मिले जुले तासुरात के साथ ये देखना चाहते थे कि आखिर वो कौन सा शख्स था जो इस कंपनी में उनकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट था। व्यूअर्स, वहाँ पर जमा शुदा लोगों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को मजबूरन ये ऑर्डर जारी करना पड़ा कि सिर्फ एक शख्स को इजाज़त होगी कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद उस शख्स की मैयत तक एक शख्स जा सकता है। वो वहाँ जाए, उसका चेहरा देखकर और उसके लिए जो कलमात होते हैं वो अदा करके वापस आ सकता है। तो बारी बारी एक शख्स कॉन्फ्रेंस हॉल में उस मैयत के पास जाने लगा और वापस पर जब वो आता तो हैरानी और परेशानी के तासुरात उसके चेहरे पर अया होते। वो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान दोनों तासुरात उसके चेहरे पर नज़र आ रहे थे। आखिरकार उस शख्स की बारी आ जाती है और वो भी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद उस मैयत के पास जाता है। तो नाज़रीन, जब वो मैयत के पास जाकर उस लाश से कफन उठाता है चेहरा देखने के लिए तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो हैरान और परेशानी उसकी जो होती है वो आसमान तक चली जाती है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है और वो जिसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो देखता है कि जब वो कफन उठाता है वो देखता है कि वहाँ पर एक आईना रखा हुआ था। जी व्यूअर्स, वहाँ पर एक आईना जिसे हम मिरर कहते हैं या शीशा कह सकते हैं, जिसमें उसे अपनी ही शक्ल नजर आई। जब उसने वो कफन उठाया तो उस कफन में उस शख्स को अपना ही चेहरा नजर आया और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुआ। व्यूअर्स, उस आईने के साथ एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी जिस पर्ची पर लिखा हुआ था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी सलाहियतों को महदूद करके आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है और वो आप खुद हैं। जी हाँ नाजरीन, उस पर ये जो मैसेज था ये लिखा हुआ था और वो शख्स यही आईने में अपनी शक्ल देखकर और ये मैसेज पढ़कर इंतहाई शशदर रह गया, हैरान और परेशान रह गया। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आपकी कंपनी तब्दील करने, आपका बॉस तब्दील करने या आपके दोस्त अहबाब तब्दील करने से नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में असल तब्दीली उस वक्त आती है जब आप अपने आप को तब्दील करते हैं, आप अपने रवैयों में तब्दीली लाते हैं और आप अपने आप पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को वो तमाम तर खूबियाँ और सलाहियतें जो अल्लाह पाक ने आपको दी हैं उन सलाहियतों पर आप अपने आप पर एतमाद शुरू कर देते हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने और आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए खुद को तैयार समझते हैं। व्यूअर्स, हमेशा एक बात याद रखें, हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात और आजमाइशें आती रहती हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं आजमाइशों और मुश्किलात को अपनी कमर पर लादना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएंगी। लेकिन अगर आप आने वाली मुश्किलात को पाँव का पत्थर समझेंगे और अपने लिए उन्हें सीढ़ी बनाना शुरू कर देंगे तो वही कामयाबी की सीढ़ी बन सकती हैं, वही मुश्किलात आपके अंदर निखार पैदा कर सकती हैं और आपको एक कामयाब इंसान बना सकती हैं। तो ये एक नेचुरल ट्रूथ होता है कि
جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، تب تک دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت، کوئی بڑا سے بڑا موٹیویشنل سپیکر یا کوئی بڑی سے بڑی کتاب ہمیں تبدیل نہیں کر سکتی، ہمیں کامیاب نہیں بنا سکتی۔ کامیاب بننے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ہمیں خود پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا۔ اپنا تجزیہ کریں، آنے والی مشکلات اور مسائل سے گھبرانا چھوڑ دیں اور ہمت، حوصلے اور جذبے کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، اور کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل آپ کے ارادوں اور آپ کے حوصلوں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔